हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव बेस क्वेश्चंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये जो है उसी सीरीज़ का एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 901 to 950। All the questions will be based on casting. So the very first question, what is the purpose of casting? And these are the options. And the answer is to supply additional molten metal to compensate for shrinkage. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये कास्टिंग है और यहाँ पे एक डिफेक्ट आया है, दैट इज़ श्रिंकेज। अब ये क्यों हुआ है ये हम लोग इससे समझते हैं कि जैसे ये हो गया आपका कास्टिंग प्रोसेस। यहाँ से आप लोग पोरिंग बेसिन से जो है मोल्टन मेटल आपको पोर करना है, वो स्प्रू में आएगा, फिर रनर में आएगा और गेट के थ्रू कास्टिंग में एंटर करेगा। सो कास्टिंग में क्या होता है, ये जो मोल्टन मेटल है वो सॉलिडिफाई होता है। अब ये पूरा वॉल्यूम तो वो ले लेगा, लेकिन जब भी वो सॉलिडिफाई होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे मोल्टन मेटल जो है वो कम गिरेगा, मतलब जितना वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है उतना वहाँ पे मोल्टन मेटल नहीं रहेगा ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। उसके वजह से ऐसे डिफेक्ट आपके कास्टिंग में आ सकते हैं। दिस डिफेक्ट इज़ नोन एज श्रिंकेज डिफेक्ट। तो उसके लिए प्रोविज़न क्या क्या है, यहाँ पे एक राइज़र आप प्रोवाइड करोगे। तो जब भी आप ये मोल्टन मेटल फिलअप करोगे वो कास्टिंग में तो जाएगा, लेकिन एडिशनल मोल्टन मेटल आपके राइज़र में रहेगा। और जब भी ये कास्टिंग सॉलिडिफाई होगा तो ये राइज़र जो है ये एडिशनल मोल्टन मेटल कास्टिंग को प्रोवाइड करेगा। मतलब जब भी वो मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होगा, एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल जो रिक्वायर्ड है वो राइज़र से आपके कास्टिंग में या फिर मोल्ड में एंटर करेगा, और जिसके वजह से ऐसे डिफेक्ट्स नहीं आएंगे। सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ राइज़र इन कास्टिंग, दैट इज़ टू सप्लाई एडिशनल मोल्टन मेटल टू कंपेंसेट फॉर श्रिंकेज। So riser act as a reservoir of a molten metal to compensate for shrinkage during the solidification. Now the next question, what is casting in the context of metal working? And these are the options. So here you can see the sand casting process. So the answer is a process of shaping the metal by melting and pouring into the mold. सो कास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग में हम लोग सबसे पहले मेटल को मेल्ट करते हैं और फिर उसे मोल्ड में हम लोग पोर करते हैं सो एज टू गेट द डिजायर्ड शेप अपॉन सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कास्टिंग मेथड यूजेज अ परमानेंट मोल्ड मेड ऑफ मेटल? दीज आर द ऑप्शंस एंड हेयर द आंसर इज डाई कास्टिंग। सो यहाँ पे आप ये प्रोसेस देख सकते हो डाई कास्टिंग का। सो यहाँ आप देखिए ये जो है ये प्लंजर है, यहाँ पे मोल्टन मेटल रहेगा एंड विद द हेल्प ऑफ प्लंजर वी विल सेंड दैट मोल्टन मेटल इनटू द डाई, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डाई कास्टिंग। और ये जो है इसे हम लोग बोलेंगे परमानेंट डाई। जैसे जो भी पार्ट्स आपको बनाना है उसी शेप का ये डाई रहेगा, और फिर यू कैन यूज़ दिस डाई फॉर नंबर ऑफ कास्टिंग्स। So, die casting utilizes reusable metal molds to produce intricate and high precision part. So ये जो die है ये आप repeatedly यूज़ कर सकते हो। ये पॉसिबल नहीं है आपके सैंड कास्टिंग में। एक बार आपने वो कास्टिंग बना लिया, देन यू हैव टू डिस्टॉर्ट दैट मोल्ड, बट हेयर देर इज़ नो नीड टू डिस्टॉर्ट इट, इट इज़ अ परमानेंट मोल्ड, सो यू कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सैंड कास्टिंग व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ पार्टिंग लाइन ऑन ए मोल्ड? सो आप देखिए ये सैंड कास्टिंग हो गया और ये जो है ये है पार्टिंग लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो व्हाट इज़ इट्स पर्पज? टू सेपरेट द कोप एंड ड्रैग। तो देखिए यहाँ पे ये लोअर पोर्शन इसे ड्रैग कहते हैं, अपर पोर्शन जो है वो कोप है, और कोप और ड्रैग को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे पार्टिंग लाइन है। जैसे ये जो कंपोनेंट है देखिए ये दो पार्ट में बनाया है, ये मान लीजिए अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, सो कोप एंड ड्रैग, एंड इट इज़ सेपरेटेड बाय दिस पार्टिंग लाइन। So the parting line defines the boundary between the cope and drag halls of a sand mold. Next question, which casting defect is characterized by a cavity in the casting caused by trapped gases? So ऐसा कौन सा casting defect है which is characterized by cavity? अब देखिए ये casting है आपका और यहाँ पे देखिए cavities दिख रही है, तो इसको इस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सो इस डिफेक्ट को बोला जाता है ब्लो होल्स। So the blowholes are the voids formed due to trap gases during the solidification process. तो जब भी आप मोल्ड में मोल्टन मेटल पोर करोगे वो सॉलिडिफाई होगा, और जब भी वो सॉलिडिफाई होगा तो उसमें से कुछ गैसेस निकलेगी, और वो गैसेस जो है वो ट्रैप हो सकती है आपके कास्टिंग के अंदर। और जब भी वो ट्रैप होंगी तो ऐसा उसका रिजल्ट आएगा, उसे हम लोग कहेंगे ब्लो होल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोर इन कास्टिंग? सो कोर का क्या पर्पज है कास्टिंग में? द आंसर इज टू क्रिएट इंटरनल कैविटीज और पैसेजेस। जैसे देखिए ये कास्टिंग है और ये होलो कास्टिंग है, इसमें इंटरनल पैसेज है। अब ये कैसे बनाना है? विद द हेल्प ऑफ कोर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये है कोर। सो ये कोर रख दिया है तो कोर के आजू बाजू जो है आपका मोल्टन मेटल जो है वो सॉलिडिफाई हो गया और आपको ऐसे कैविटी मिली। सो द पर्पज ऑफ कोर इज टू क्रिएट इंटरनल कैविटीज और पैसेज। सो कोर्स आर यूज टू शेप द इंटरनल फीचर्स ऑफ ए कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for solidified metal left in gating system after casting? ओके, सो जैसे ये कास्टिंग है देखिए, और यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा सॉलिडिफाइड पोर्शन है जो कि कास्टिंग का पार्ट नहीं है। सो ऐसे इसको हम लोग कहते हैं फ्लैश। सो फ्लैश इज द एक्सेस मटेरियल दैट सॉलिडिफाइज इन द गेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे कहीं पे गेटिंग सिस्टम अटैच होगा और जिसके वजह से ये एक्स्ट्रा मेटल भी आ गया आपके कास्टिंग को लग के। सो ऐसे एक्स्ट्रा मेटल को हम लोग कहेंगे फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेट कास्टिंग? These are the option and the answer is मैच प्लेट पैटर्न। सो अगर आपका कास्टिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, उस केस में हम लोग यूज़ करेंगे मैच प्लेट पैटर्न। सो द मैच प्लेट पैटर्न आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग मल्टीपल मोल्ड साइमल्टेनियसली एंड आर सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स कास्टिंग। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए इस बॉक्स में हम लोग दो पार्ट्स बना रहे हैं साइमल्टेनियसली, राइट, एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस मैच प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्रू इन द कास्टिंग प्रोसेस? सो स्प्रू का क्या पर्पज है कास्टिंग में? तो देखिए ये पूरा कास्टिंग प्रोसेस हो गया आपका, ये हो गया पोरिंग बेसिन जहाँ से हम मोल्टन मेटल डालेंगे और स्प्रू से वो एंटर करेगा आपके रनर सिस्टम में। ओके, सो द पर्पज ऑफ the purpose of sprue is to feed the molten metal into the mold cavity. So sprue का ये पर्पज़ है कि molten metal जो है वो फीड करेगा कास्टिंग को या फिर कैविटी को। So the sprue channel molten metal from the pouring basin to the mold cavity. Next question, which casting method is often used for producing intricate and detailed sculptures? So ऐसा कौन सा कास्टिंग मेथड है जो कि यूज़ होता है इंट्रिकेट या फिर डिटेल स्कल्पचर प्रोड्यूस करने के लिए? द आंसर इज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग अलाउज फॉर द पर्पज ऑफ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लेक्स शेप विथ हाई प्रिसीजन। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे ये मोल्टन मेटल इसमें हम लोग पोर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज वैक्स कास्टिंग। सो ये जो मोल्ड है वो बना रहेगा आपके प्लास्टर का या फिर सिरेमिक का। पैटर्न जो है वो वैक्स का होगा। वैक्स को हम लोग मेल्ट कर लेंगे तो उससे कैविटी बनेगी और उस कैविटी में हम लोग मोल्टन मेटल पोर करेंगे। सो दिस मेथड इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ज्वेलरी एंड सम इंट्रिकेट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग? ओके, सो ये आप स्क्रीन पे देख लो, ये है आपका सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जहाँ पे हम लोग मोल्टन मेटल जो है वो पोर करेंगे एट द सेंटर ऑफ द मोल्ड और ये मोल्ड जो है वो रोटेटिंग रहेगा। सो जो भी सेंटर में आपका मोल्टन मेटल रहेगा ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो क्या होगा, वो पेरीफेरी पे चला जाएगा। ओके, सो व्हाट इज़ द एडवांटेज? इम्प्रूव्ड कास्टिंग डेंसिटी, जिस वजह से आपको हाईली डेंस कास्टिंग मिलेगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रमोट्स ए मोर यूनिफॉर्म डेंसिटी इन द कास्टिंग बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब ये मोल्ड रोटेट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो सेंटर में जो मेटल है मोल्टन मेटल वो प्रॉपरली पेरीफेरी पे जाएगा, जिसकी वजह से हाईली डेंस कास्टिंग आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफेक्ट अकर्स व्हेन टू स्ट्रीम ऑफ मोल्टन मेटल डू नॉट फ्यूज कंप्लीटली ड्यूरिंग द कास्टिंग? तो जैसे देखिए यहाँ पे ये जैसे मान लीजिए एक मोल्टन स्ट्रीम यहाँ से आ रही है, दूसरी मोल्टन स्ट्रीम यहाँ से आ रही है और वो प्रॉपर एक दूसरे में फ्यूज़ नहीं हुई, तो किस टाइप का डिफेक्ट आता है? द आंसर इज कोल्ड शट। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग देखिए यहाँ पे डिफेक्ट दिख रहा है क्योंकि प्रॉपरली फ्यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ पे एक अलग ही पोर्शन आपको दिख रहा है। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग बोलेंगे कोल्ड शट। सो कोल्ड शट इज अ डिफेक्ट वेयर टू स्ट्रीम ऑफ मोल्टन मेटल डू नॉट फुल्ली यूनाइट रिजल्टिंग इन एन इनकम्प्लीट फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गेटिंग सिस्टम इन कास्टिंग? गेटिंग सिस्टम का पर्पज क्या है कास्टिंग में? द आंसर इज टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। जैसे देखिए गेटिंग सिस्टम यानी क्या, ये आपका पोरिंग बेसिन, स्प्रू, रनर,
ये सारा जो पोर्शन है इसे हम लोग कहेंगे गेटिंग सिस्टम। सो इसका पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी। मतलब मोल्ड कैविटी में वो प्रॉपर मोल्टन मेटल जाना चाहिए, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ the gating system. So it controls the flow of molten metal from the pouring basin into the mold cavity. Next question: which type of pattern is split into two half allowing for easy removal of the mold? ठीक है, ऐसे कौन सा टाइप का पैटर्न है जो दो पार्ट में डिवाइड होता है? द आंसर इज स्प्लिट पैटर्न। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए एक ही सिंगल पैटर्न है लेकिन ये दो पार्ट में बना हुआ है। सो स्प्लिट पैटर्न आर डिवाइडेड इनटू टू हाफ फैसिलिटिंग देयर रिमूवल फ्रॉम द मोल्ड। सो हम लोग इसे इजीली निकाल पाएंगे। अगर ये कंप्लीट पैटर्न होगा देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द सैंड। सो वी विल मेक दैट पैटर्न इन टू पार्ट्स, और ऐसे पैटर्न को बोला जाता है स्प्लिट पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पोरिंग बेसिन इन द गेटिंग सिस्टम? पोरिंग बेसिन का पर्पस क्या है? सो द आंसर इज टू गाइड द pouring of molten metal. So the pouring basin directs the flow of molten metal into the sprue and subsequently into the mold cavity. तो जैसे आपके पास जो मोल्टन मेटल रहेगा वो सबसे पहले आप पोरिंग बेसिन में पोर करोगे, वो स्प्रू में जाएगा, फिर रनर में जाएगा, एंड थ्रू द गेट्स इट विल एंटर इनटू द कैविटी। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपका पोरिंग बेसिन हो गया, यहाँ पे आप मोल्टन मेटल डालोगे, वो स्प्रू में आएगा, फिर रनर में आएगा, और फिर वो कास्टिंग में एंटर करेगा। Next question: which type of molding sand is commonly used in sand casting due to its ability to withstand high temperature? The answer is green sand. So green sand is mostly used. Green sand is a mixture of sand, clay and water, and it can withstand high temperature during the casting. So mostly green sand जो है वो use होता है। Next question: what is the purpose of chaplet in the casting? Chaplet का purpose क्या है casting में? So यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए ये आपका जो है मोल्ड बॉक्स हो गया, ये आपकी कैविटी, और यहाँ पे ये कोर है, और इस कोर को सपोर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या यूज़ किया है? चैपलेट्स। ओके, सो द आंसर इज टू रेनफोर्स द मोल्ड। ओके, सो द चैपलेट्स आर यूज टू सपोर्ट एंड रेनफोर्स द मोल्ड, प्रिवेंटिंग डिस्टॉर्शन और कोलैप्स ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल। सो हम लोगों ने क्या किया है? चैपलेट का पर्पस क्या है? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड इट रेनफोर्स द मोल्ड, क्योंकि उसका डिस्टॉर्शन हो सकता है जब भी आप मोल्टन मेटल पोर करोगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ चैपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच टाइप ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट इज कॉज बाय इनसफिशिएंट फीडिंग ऑफ मोल्टन मेटल टू द मोल्ड कैविटी? अगर आपने जो मोल्टन मेटल पोर किया है वो अगर इनसफिशिएंट है, वो फुल्ली कवर नहीं कर रहा है उस कैविटी को, तो कौन सा डिफेक्ट आ सकता है? द आंसर इज श्रिंकेज कैविटी। So, shrinkage cavity is a defect resulting from insufficient molten metal available to compensate for shrinkage during the solidification. तो होता क्या है, जब आप molten metal pour करोगे उसके बाद वो solidify होने वाला है, तब वो shrink होगा, और shrink होगा तो extra molten metal अगर आपने riser provide नहीं किया तो उसे मिलेगा नहीं, उस टाइम में उसमें defect आएगा shrinkage cavity। देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ पे molten metal उसे मिला ही नहीं, उस वजह से डिफेक्ट जो आया उसे हम लोग कहेंगे shrinkage cavity। Next question: in investment casting, what material is typically used to create the mold? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में हम लोग कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं मोल्ड को तैयार करने के लिए? द आंसर इज प्लास्टर। सो द ऑप्शंस आर सैंड, मेटल, प्लास्टर एंड सिरेमिक। सो हम लोग प्लास्टर यूज़ करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मोल्ड आर यूजुअली मेड अप ऑफ प्लास्टर और सिरेमिक्स। सो हियर आर टू बोथ सी एंड डी आर द आंसर्स, प्लास्टर और सिरेमिक। हम लोग प्रोसेस समझते हैं। तो देखिए ये हो गया पैटर्न। सो पैटर्न को हम लोग असेंबल करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्ट्स हम लोगों को, नंबर ऑफ़ कास्टिंग हम लोगों को तैयार करना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पैटर्न को सिरेमिक शेल में डाल देंगे, मतलब सिरेमिक मटेरियल में डाल देंगे। अब ये जो पैटर्न है ये बना हुआ है वैक्स का, ठीक है। अब इस वैक्स के साइड में तो पूरा प्लास्टर लग जाएगा। फिर हम लोग उस वैक्स को मेल्ट कर देंगे, राइट। मतलब उस प्लास्टर का जो है कैविटी आपके पास तैयार हो जाएगा। फिर उस कैविटी में हम लोग क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर करेंगे और फिर मोल्ड को निकाल देंगे, तो हम लोगों को ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक है। और फिर ये सारे अलग अलग पार्ट्स जो है वो भी निकाल लेंगे। सो दिस इज़ आवर फिनिश पार्ट। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, जिसमें आपका मोल्ड जो है वो बना होता है प्लास्टर का या फिर सिरेमिक का, और जो पैटर्न है वो बना होता है वैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the primary advantage of shell molding in comparison to the traditional sand casting? सैंड कास्टिंग के साथ अगर आपने शेल्ड मोल्ड को कंपेयर किया तो बेसिक एडवांटेज क्या है? द आंसर इज बेटर सरफेस फिनिश। शेल मोल्डिंग में जो है सरफेस फिनिश बहुत अच्छा मिलता है एज़ कम्पेयर टू सैंड कास्टिंग। देखिए सैंड कास्टिंग की मेजर लिमिटेशन है कि उसमें सरफेस फिनिश उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि मोल्टन मेटल आपके सैंड के कांटेक्ट में आ रहा है और उसका सरफेस उतना स्मूथ नहीं होगा। वही शेल मोल्डिंग में जो है वो सरफेस काफ़ी स्मूथ होगा, जिस वजह से एक अच्छा सरफेस फिनिश आपको कास्टिंग पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कास्टिंग इज सुटेबल फॉर प्रोड्यूसिंग हॉलो एंड कॉम्प्लेक्स शेप सच एज पाइप एंड ट्यूब? सो जब भी पाइप या फिर ट्यूब आपको मैन्युफैक्चर करना है तो बेस्ट जो प्रोसेस है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, वी pour the molten metal at the center and then that mold rotates, and due to centrifugal force all the molten metal that occupy the periphery of that part. Okay, so centrifugal casting is ideal for creating hollow and complex shape utilizing centrifugal force during solidification. Next question, what is the primary purpose of pattern in casting? पैटर्न का पर्पस क्या है कास्टिंग में? आंसर इज टू शेप द फाइनल प्रोडक्ट। जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है उसका शेप कैसे होगा? उसका शेप आपके पैटर्न के जैसा होगा, बिकॉज पैटर्न इज यूज टू क्रिएट द कैविटी, और उसी कैविटी में आप मोल्टन मेटल पोर करने वाले हो। सो द आंसर इज टू शेप द फाइनल प्रोडक्ट। द पैटर्न डिफाइंस द शेप एंड फीचर्स ऑफ द फाइनल कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग सैंड कास्टिंग फॉर हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन? सो सैंड कास्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है? द आंसर इज स्लो प्रोडक्शन रेट, क्योंकि एक मोल्ड आप एक ही बार यूज़ कर रहे हो। एक बार आपने कास्टिंग बना लिया, फिर आप मोल्ड को डिस्टॉर्ट करोगे, फिर दूसरा मोल्ड बनाओगे। सो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन। सो स्लो प्रोडक्शन रेट। सैंड कास्टिंग टेंड्स टू हैव स्लोअर प्रोडक्शन रेट कंपेयर टू सम अदर कास्टिंग मेथड। सो ऐसे केस में आप लोग डाई कास्टिंग यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कास्टिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रोटेटिंग अ मोल्ड at high speed to distribute the molten metal evenly? तो जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, द आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जहाँ पे देखिए पूरे मोल्ड को हम लोग रोटेट कर रहे हैं। सो जहाँ पे मोल्ड रोटेट हो रहा है दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कोर प्रिंट इन ए सैंड कास्टिंग? कोर प्रिंट का पर्पज़ क्या है? देखिए कोर का पर्पज़ क्या है? आपको होलो शेप क्रिएट करना है। अब कोर प्रिंट का पर्पज़ क्या है? टू सपोर्ट एंड लोकेट द कोर इन द मोल्ड। सो मोल्ड में आपको कोर को अगर सपोर्ट देना है तो हम लोग को कैसे देंगे? विद द हेल्प ऑफ कोर प्रिंट। यहाँ पे आप देख रहे हो, देखिए ये जो है ये पोर्शन, इसे हम लोग कहेंगे कोर प्रिंट। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। सो इट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द पैटर्न यूज टू क्रिएट एन इंटरनल कैविटी इन द कास्टिंग? कास्टिंग में अगर आपको इंटरनल कैविटी क्रिएट करना है तो आप क्या यूज़ करते हो? सो देखिए यहाँ पे, अगर आपको कास्टिंग में इंटरनल कैविटी क्रिएट करना है तो आप यूज़ करोगे कोर, राइट। और उसे सपोर्ट करने के लिए आपके पास क्या है? चैपलेट्स। सो हियर द आंसर इज कोर। सो कोर्स आर यूज टू फॉर्म इंटरनल कैविटीज और पैसेज इन द कास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज फॉर हाई प्रोडक्शन रन ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी? अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो कौन से टाइप का पैटर्न आप यूज़ करोगे? आंसर इज़ मैच प्लेट पैटर्न। देखिए मैंने इसके पहले भी बताया कि देखिए आप यहाँ पे जैसे ये दो पार्ट जो है साइमल्टेनियसली मैन्युफैक्चर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस मैच प्लेट पैटर्न। इवन दो नहीं, ऐसे आप नंबर ऑफ कास्टिंग क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैच प्लेट पैटर्न। सो मैच प्लेट पैटर्न आर ड्यूरेबल एंड सुटेबल फॉर हाई प्रोडक्शन रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सैंड कास्टिंग व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्क्रू इन द गेटिंग सिस्टम? ये जो स्क्रू आपको दिख रहा है इसका फंक्शन क्या है? द आंसर इज टू गाइड द पोरिंग ऑफ मोल्टन मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ चैपलेट इन द कास्टिंग? चैपलेट का पर्पज क्या है कास्टिंग में? सो ये है अलग अलग टाइप के चैपलेट्स। ओके, और इसका पर्पज क्या है? द आंसर इज टू रेनफोर्स द मोल्ड। ओके, मोल्ड को रेनफोर्स अगर करना है तो आप चैपलेट्स प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफेक्ट ऑकर्स व्हेन टू स्ट्रीम ऑफ मोल्टन मेटल डू नॉट फ्यूज कंप्लीटली? तो वहाँ पे आता है कोल्ड शेट। ये देखिए यहाँ पे जैसे एक ही पार्ट है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये कैसा एक पैटर्न जनरेट हो गया इसके ऊपर।
राइट. दिस इज बिकॉज ऑफ जो दो स्ट्रीम है वो प्रॉपरली फ्यूज नहीं हुई उस वजह से, तो उसे हम लोग कहेंगे कोल्ड शट. सो कोल्ड शट इज अ डिफेक्ट वेयर टू स्ट्रीम ऑफ मोल्टन मेटल डू नॉट फुल्ली यूनाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ गेटिंग सिस्टम? गेटिंग सिस्टम का पर्पज क्या है? टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड कैविटी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पैटर्न इज स्प्लिट इनटू टू हाफ? द आंसर इज स्प्लिट पैटर्न. Next question, which type of molding sand is used? The answer is green sand. Next question, what is the purpose of chaplet? So to reinforce the mold. Next question, what type of casting defect is caused by insufficient feeding? So that is nothing but your shrinkage cavity. So here also you can see the shrinkage. Next question, in investment casting, which material is typically used to create the mold? So the answer is plaster. Next question, what is the primary advantage of shell molding? The answer is better surface finish. Next question, which casting process involves rotating the mold? The answer is centrifugal casting. What is the purpose of core print? So its purpose is to support and locate the core in the mold. देखिए यहाँ पे ये आपकी core print हो गई black color की. So its purpose is to support and locate the core. What is the term pattern used to create an internal cavity? So the answer is core. So core is used to create the internal cavity. What is the primary function of pattern? So the answer is to shape the final product. What is the primary disadvantage of sand casting? Answer is slow production rate. Then which casting process is often used for producing intricate and detailed shape? So the answer is investment casting. देखिए अगर मुझे इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स पार्ट तैयार करना है तो मैं यूज़ करूँगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग? द आंसर इज इम्प्रूव्ड कास्टिंग डेंसिटी. देखिए यहाँ पे हम लोग जब ये मोल्डन मेटल सेंटर पे पोर करेंगे और मोल्ड को रोटेट करेंगे, सो हाईली डेंस कास्टिंग मुझे यहाँ पे मिलेगा बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रमोट्स ए मोर यूनिफॉर्म डेंसिटी इन द कास्टिंग बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Next question, in sand casting, what is the purpose of parting line on the mold? So it is used to separate cope and drag. अब देखिए ये आपका casting हो गया. Lower part that is drag, this is cope and drag. So here you can see the parting line on the even casting. Next question, what is the primary purpose of screw? So the answer is to feed the molten metal into the cavity. Next question, which casting method use permanent mold? The answer is die casting. Die casting में हम लोग permanent mold यूज़ करते हैं, जो कि sand casting में casting होने के बाद हम लोग उसे distort करते हैं. Next question, what is the purpose of riser in the casting? So the purpose of riser is to supply the additional molten metal to compensate for shrinkage. क्योंकि जब भी वो कास्टिंग सॉलिडिफाई होगा तो उसे एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मेटल जो है श्रिंक होता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन. सो दैट एक्स्ट्रा मोल्टन मेटल इज प्रोवाइडेड बाय दिस राइजर. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच कास्टिंग डिफेक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कैविटी कास्टिंग कॉज्ड बाय ट्रैप्ड गैसेज? हियर द आंसर इज ब्लो होल्स. सो यहाँ पे तो आप देख सकते हो, दीज आर द ब्लो होल्स. सो इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं. मैंने एक मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया है, प्लीज़ आप उसे विजिट कीजिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.